वर्ग 10वीं का जो हिंदी है, जिसमें एक अध्याय है चिकित्सा का चक्कर। ठीक। और इस चिकित्सा का चक्कर का जो लेखक है यानी रचनाकार है वह बेढब बनारसी जी है। ठीक। तो यह एक कहानी भी बहुत अच्छा है, आपके किताब में दिया गया है। और जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उस प्रश्न को और साथ साथ उस उत्तर को। ठीक है। चिकित्सा का चक्कर में होता क्या है कि बेढब बनारसी जी एक ऐसे आदमी है कि जो उसकी ये इच्छा होती है कि हम बीमार पड़े, है ना। बेढब बनारसी जी चाहते हैं कि हमको कभी बीमारी हो, है ना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब कोई बीमार रहता है तो उसके सगे संबंधी या डॉक्टर कोई चीज आके आराम से पूछता है आप कैसे तबीयत है ना। बेढब बनारसी जी ये चाहते हैं कि हमको खाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे, तो इसीलिए और साथ साथ लोग सब आएंगे हमसे पूछेंगे कि बेढब जी आपकी तबीयत कैसे है ना। इसीलिए इसका इच्छा होता है कि हम बीमार पड़े, है ना। लेकिन एक समय आता है कि ये सही में बीमार पड़ जाता है ना। तो ये जो कहानी है, ये कहानी को आप हास्य व्यंग के आधार पर किस प्रकार कहिएगा, है ना। यानी कि इसमें हास्य व्यंग है ना। जब आप पढ़िएगा तो आपको हंसी भी आएगा, है ना। ऐसा होगा कि इसमें कोई हंसी या चुटकुले जैसे बात कही गई हो। ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि किस आधार पर चिकित्सा का चक्कर पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे। आप जो ये पाठ पढ़े हैं चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी द्वारा जो लिखित है, उसको आप हास्य व्यंग के आधार पर कैसे करिएगा। ठीक है। ये स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है। देखिए उत्तर हो जाएगा कि घटना के आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखा गया है। इस पाठ में जो भी घटना होता है वो अजीब तरह का होता है ना। ये बेढब जी आते हैं घर पे कहीं से खेलकर, और खेलकर आते हैं घर पे खाना खाते हैं। ठीक है। खाना खाने के बाद इसको बाद में पता चलता है कि कहीं से रसगुल्ला आया है। चलिए जानते हैं इस प्रश्न को, उत्तर को। ठीक है। घटना के आधार पर इस पाठ को हास्य व्यंग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। इस कहानी में जो भी घटना हुए हैं उस घटना के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं कि हास्य व्यंग की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। देखिए जब लेखक जरूरत से अधिक भोजन कर लेता है तो वह दर्द का शिकार हो जाता है ना। ये चाहता था कि हम बीमार पड़े। ठीक है। तो एक दिन ये अधिक से अधिक खा लेते हैं तो ये दर्द का शिकार हो जाता है इसको, यानी कि थोड़ा थोड़ा दर्द आरंभ हो जाता है और इसको ये पता चलता है कि हम बीमार पड़ने लगे, है ना। तो जब इसे पता चलता है तो उसके बाद क्या करता है, इसी दर्द के इलाज के क्रम में चिकित्सक, इष्ट मित्र आदि जो आते हैं उनकी सलाह, हमदर्दी, वेशभूषा आदि से लेखक का एहसास करता है ना। जब वह बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद कुछ चिकित्सक आते हैं ना, जिसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो उस समय हिंदी में चिकित्सक, वैद्य जी ये सब आते हैं इसके तरफ, यहाँ किसके यहाँ, बेढब बनारसी जी के यहाँ आते हैं कि आखिर इसको दर्द कैसे आराम हुआ, है ना, और इसका इलाज क्या है। ठीक है। जो भी मित्र आते हैं तो मित्र सब भी क्या करते हैं, इसको सलाह देते हैं ना। देखते होइएगा जब कोई बीमार पड़ता है या किसी को कुछ हो जाता है, आसपास के लोग जाते हैं उसको कुछ सलाह देते हैं ना कि क्या करिएगा, ऐसे ही होता है, हाँ ठीक हो जाएगा, भरोसा देता है ना। तो वैसे ही बेढब बनारसी जी को देता था कौन, जो वैद्य जी आते थे, जो चिकित्सक आते थे, या जो अपने सगे संबंधी मित्र थे वह सब। ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसको एहसास हुआ, किसको, हमदर्दी, वेशभूषा आदि से लेखक को, बेढब बनारसी जी को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ कि लोग कठिनतम शब्दों का प्रयोग कर रोग को गंभीर और अधिक से अधिक बढ़ाने का चेष्टा करते हैं, है ना। अब ये कहते हैं
कि जब भी लोग बीमार रहते हैं उस समय में आएगा लोग और उसको स्लो से बोलेगा, है ना, हाँ हो जाएगा ठीक ठाक। यानी कि ऐसे मन बेचैन कर देता है कि इसको एहसास होता है कि लोग इस रोग को बढ़ाने का प्रयास किया है ना, क्या किया है, रोग को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे हमदर्दी बताएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कहानी सुनाएगा, ऐसे इतना स्लो से बोलेगा, क्या करेगा कि जैसे लगा क्या जो इसका जो है और बीमारी बढ़े जाएगा, इस प्रकार, है ना, गंभीर। जबकि लेखक पत्नी की सलाह पर ही स्वस्थ हो जाता है ना। लेखक जो होता है वो पत्नी के सलाह पर, उसके जो पत्नी होते हैं बेढप बनारसी जी की, उसी के सलाह पर वह क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेखक ने सबके हाव भाव, परिस्थिति तथा पोशाक देखकर उन पर व्यंग किया, है ना। लेखक जो आया वो हाव भाव यानी कि उसकी पहनावा देखकर, ठीक है, परिस्थिति को देखकर, पोशाक को देखकर व्यंग किया, ठीक है। मान लो कोई वैद्य आते थे, कोई जो है चिकित्सक आते थे, वो पालकी में बैठ के आते थे, है ना, खूब अच्छा से कुर्ता पजामा लगा के आते थे, कौन, हाँ वैद्य जी, चेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए वह व्यंग क्या, उन्होंने लेखक को खुश रखने के लिए वैसी बात कही या सलाह दी जिसका बीमारी से कोई संबंध नहीं था। जो भी उसको चेक करने आया था, बीमारी को, रोग को ठीक करने आया था, वो ऐसे ऐसे बात कहा जिस बात से उस बीमारी का कोई संबंध नहीं, है ना, उस बीमारी का कोई भी संबंध है ही नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे बात दिए, सलाह दिए इस लेखक जी को, ठीक है। तो यह थे बेढप बनारसी जी द्वारा लिखित रचना जिसका नाम चिकित्सा का चक्कर, ठीक। इसमें जो 5 अंक के प्रश्न आते हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न और ऐसे उत्तर हैं, ठीक। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं।